Do you react or you respond? You are not going to take along with you your past or your life situations. You are just only going to take along with you how you feel about your life, how you lived your life, how you felt about your life, about your past. Right, guys? So understand this thing very, very carefully. इस टॉपिक पर मैंने पहले भी पास्ट के बारे में पास्ट से रिलेटेड लाइक व्हेन वी थिंक अबाउट आवर पास्ट वी रीलिव आवर पास्ट एंड वी आर रिक्रिएटिंग इट राइट. इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, लेकिन इस टॉपिक पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है. क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो कंडीशन है कि वो हमें बार बार पास्ट में लेके जाता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वो वैसा हुआ था. अगर कोई आपको ये बोले कि 25 साल पहले क्या हुआ था, आपको किसने उसने क्या बात बोली थी, क्या हर्ट किया था, तो आपको अभी तक याद होगा. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कल आपने कोई भी एक चीज़ के लिए अगर पूछूं जिसमें कि आपके दर्द वाले इमोशन नहीं है, नेगेटिव इमोशंस नहीं है, तो वो शायद आपको इतनी बात याद भी नहीं आएगी कि कल क्या हुआ था. बट यू विल रिमेंबर एवरीथिंग कि 15 साल पहले किसने आपको हर्ट किया, 20 साल पहले आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि जिससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई थी और आपको बहुत गुस्सा आया था. 5 साल पहले किसी ने आपको किस तरीके से बेइज्जत किया था, किस तरीके से आप डिसरिस्पेक्टेड फील किए थे, किस तरीके से आपने रिजेक्शन फील किया था. यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग राइट. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर 5 ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, तो आपको लगेगा कि ऐसे तो 1-2 जन ही है, 5 कहाँ से सोचूँ. सो it is the human tendency, it is the human nature, because our mind works in this way only. हमारा माइंड हमें बार बार पास्ट की नेगेटिव सिचुएशंस में ही लेकर के जाता है, उन्हीं सिचुएशंस की बार बार याद दिलाता है कि देखो उसने तुमसे ऐसा कहा था, देखो तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ था. इट मेक्स यू फील लाइक अ विक्टिम, बिकॉज जब आप वो विक्टिम स्टेट में रहते हो, वो जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो आपके माइंड की खुराक मिलती है. येस, दैट इज़ द फूड फॉर योर माइंड. बट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. जब आप इस पास्ट को बार बार इतने इमोशंस के साथ में रिलिव कर रहे हो, तो यू आर रिक्रिएटिंग योर पास्ट. सो गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली. लिसन टू मी. आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते हो. जो आपके साथ में हो चुकी है ऑलरेडी जो सिचुएशंस, यू कैन नॉट चेंज दैट सिचुएशन. बट वॉट यू कैन चेंज इज कि how you feel about that situation, how you think about that situation. जब आप उसको अब याद कर रहे हो, तो आप उसमें वो सैडनेस के, एंगर के, रिजेंटमेंट के, जेलसी के, या वॉट एवर इमोशन दैट इज़, आप उसको उस इमोशन के साथ याद नहीं कर रहे हो. आप उसके प्रति बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट बीइंग ग्रेटफुल दैट इट taught you something. It taught you a very important lesson, because you, whether you take it or you do not take it, every experience in our life, it teaches us some lessons. So we can remember the lessons, and because those lessons, they help us grow as a person. आप आज 15 साल पहले जो थे, क्या आप आज भी वही हो? जब आप आज वो नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको इन सिचुएशंस ने कोई बहुत अच्छे लेसन सिखाए हैं. आप अपने अंदर वो चेंज लेकर आए हैं. यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन. whatever hurt you went through at that point of time, that is done and over with. Now dwelling in that emotion over and over again and reliving in the past is not going to bring you any benefit. But yes, अगर आप उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल हो जाए और ये सोचे कि अब मुझे सिर्फ उस लेसन को याद रखना है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस एक्सपीरियंस हैपेंड इन माई लाइफ, so that now I learned that lesson. Think of that lesson that you have learned from that experience with with a loving heart. Not कि हाँ मुझे याद है कि अब वो लेसन मैंने जो सीखा था मैं ज़िंदगी में कभी भूलूंगी नहीं. नॉट इस तरीके से नहीं कि जैसे आपको किसी को कभी ज़िंदगी में लेसन सिखाना है, वैसे नहीं. आपने लेसन सीखा है. It has helped you grow as a person. It has made you a stronger person. It has made you a more loving, more kinder person. It has made you a person who forgives easily, right? Be that kind of person. And then when you think of your past situations, you will not be recreating those moments of hurt, sadness, anger, jealousy, or whatever emotions you went through at that point of time. Rather, you will be creating wonderful moments in your life, because you are extremely happy and grateful that the experience has made you grow as a person. It has really made you very powerful, strong. It has taught you so many important lessons in your life. So
आप जो बदल सकते हो आप वो करो। आप बिकॉज रादर देन रिक्रिएटिंग योर पास्ट विच वॉज नॉट गुड, create your future which is super wonderful, and that you can do just by being grateful for your past, being grateful for the lessons and responding rather than reacting। क्योंकि आप कुछ अगर बदल सकते हो तो आप अपनी फीलिंग्स उस सिचुएशन के प्रति, उस इंसान के प्रति, वो जो इवेंट आपकी लाइफ में हुआ था उसके प्रति आप सिर्फ अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस बदल सकते हो, अपना थॉट प्रोसेस बदल सकते हो। और वो बदल करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो गाइज, create a wonderful future. All the best. God bless you all and see you in the next video.